Exercise 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है. The marks obtained by the student in the subject of English are given below. बच्चों ने इंग्लिश के मजमून में जो नंबर हासिल किए हैं वो नीचे दिए गए हैं. जैसे कि 15 से लेके 19 तक जिन बच्चों ने नंबर हासिल किए हैं वो 9 बच्चे हैं. 20 से 24 तक कितने बच्चों ने 20 से 24 तक नंबर लिए? 18 बच्चों ने. इसी तरह 25 से 29 तक जिन बच्चों ने नंबर लिए हैं वो 35 बच्चे हैं. इसका पार्ट 1 है अरिथमेटिक मीन्स ऑफ देयर मार्क्स बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट मेथड. हमने यहाँ पे अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करना है. दो तरीकों से अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करना है, एक डायरेक्ट मेथड से और एक शॉर्ट फार्मूला से. और ये जो हमें डाटा गिवन है ये ग्रुप डाटा है. इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें डाटा गिवन था वो अनग्रुप था. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में ये ग्रुप डाटा. सबसे पहले तो हम अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करेंगे. अरिथमेटिक मीन्स बाय डायरेक्ट मेथड. वो भी ग्रुप डाटा का डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे क्योंकि डायरेक्ट मेथड भी दो तरह के थे. एक ग्रुप के लिए अलग था और अनग्रुप के लिए अलग था. तो यहाँ पे डाटा जो है हमारा ग्रुप डाटा है तो इसलिए हम डायरेक्ट मेथड फॉर ग्रुप डाटा यूज करेंगे. तो उसका फॉर्मूला था x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx ओवर सिग्मा f. यानी कि अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? fx का सम, यानी f और x की वैल्यूज को सबको मल्टीप्लाई करेंगे, उन तमाम वैल्यूज का सम लेंगे. उसके बाद ये जो f है f की तमाम वैल्यूज का सम, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स आ जाएगा. तो इसके लिए हमें f चाहिए होगा और x चाहिए होगा. f तो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, ये f है, लेकिन हमें f का सम चाहिए. f की तमाम वैल्यूज का सम करना होगा, यानी इन सब वैल्यूज को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास सम ऑफ f आ जाएगा. तो इन सबको ऐड कर लेते हैं. 9 + 18 + 35 + 17 + 5, तो ये हमारे पास आ रहा है 84. अब उसके बाद हमें क्या चाहिए? सिग्मा f तो हमारे पास आ गया है और f, ये सारी वैल्यूज f है हमारे पास. अब हमें x चाहिए. f है, हमें x चाहिए ताकि हम f और x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद उन तमाम वैल्यूज को ऐड कर लें. तो x कैसे फाइंड करना है आपने? x होता है हमारे पास मिड पॉइंट. मिड पॉइंट का ये जो क्लासेस है इनका मिड पॉइंट, यानी इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास x की वैल्यूज होगी. लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे. सबसे पहले 15 + 19 डिवाइड बाय 2. 15 और 19 को ऐड करेंगे 34 डिवाइड बाय 2. अब 34 और 2 को डिवाइड करेंगे. 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17. इसी तरह से हम इन तमाम वैल्यूज का यहाँ पे तमाम वैल्यूज को सम करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट x आता जाएगा. 20 + 24 डिवाइड बाय 2. पहली और ये आखिरी वैल्यू लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे. 44 डिवाइड बाय 2. अब उसके बाद 25 + 29 डिवाइडेड बाय 2. 25 और 29 को ऐड करेंगे 54. अब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे. अब इस क्लास का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे. 30 + 34 डिवाइडेड बाय 2. 30 + 34 64. 64 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 32. अब 35 और 39 को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2. 35 और 39 को ऐड करेंगे 74 डिवाइडेड बाय 2. अब 74 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो
37 आ गए। अब हमारे पास f भी है और x भी है, लेकिन यहाँ पे हमें f और x की प्रोडक्ट का सम चाहिए। यहाँ पे तो हमारे पास f और x का प्रोडक्ट नहीं है, पहले हम f और x का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उसके बाद उस प्रोडक्ट का सम फाइंड करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, f x, यानी f और x की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। पहले 9 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, 153, उसके बाद 18 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, 396, 35 मल्टीप्लाई 27, ये वाली वैल्यू और इसके सामने ये जो ये वैल्यू x की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 945। इसी तरह से 17 और इसके सामने वाली वैल्यू 32 को मल्टीप्लाई करेंगे, 544। अब 5 और 37 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 185 आएगा। तो fx हमारे पास आ गया, हमें इसका सम चाहिए, यानी इन सब वैल्यूज को ऐड करेंगे। इन सब वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, 153 प्लस 396 प्लस 945 प्लस 544 प्लस 185। सम ऑफ f ऑफ x किसके इक्वल आ गया, 2223। अब हमारे पास f ऑफ x का सम भी आ गया है, f ऑफ x का सम 2223 और f का भी सम आ गया 84। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 2223 और सिग्मा f की वैल्यू क्या है, 84। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ रहा है 26.46। तो ये हमने अभी डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन्स फाइंड किया है। अभी हमने इसको शॉर्ट मेथड से भी फाइंड करना है। शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड का फार्मूला फॉर ग्रुप डेटा क्या था हमारे पास, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, a चाहिए, एफ डी के प्रोडक्ट का सम चाहिए और f का सम चाहिए। f की वैल्यूज का तो सम हमारे पास है, सिग्मा f है हमारे पास, लेकिन एफ डी का प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास, ना ही a की वैल्यू है। पहले हम d फाइंड करेंगे, f तो हमारे पास है, पहले d फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, फिर उन तमाम वैल्यूज का सम लेंगे। और d का फार्मूला था हमारे पास, d फाइंड करने का फार्मूला था हमारे पास, d इज इक्वल टू x माइनस a, d इज इक्वल टू x माइनस a। अब हमने x में से a को माइनस करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास d फाइंड करने के लिए हमारे पास a होना चाहिए, तो हमारे पास a नहीं है, तो a कहाँ से आएगा, a आप x की कोई भी वैल्यू को आप a चूज कर सकते हैं, x की कोई भी वैल्यू 17, 22, 27, 32, 37, इनमें से आप कोई भी वैल्यू, जो x की कोई भी वैल्यू आप उसको a ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे a 17 ऐड कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 17। अब x की वैल्यूज में से हम a की वैल्यू माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास d आ जाएगा। यहाँ पे x क्या है, 17 माइनस a की वैल्यू क्या है, 17, 17 माइनस 17 0। अब उसके बाद दूसरी x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये d चाहे ना लिखे, 22, a की वैल्यू क्या है, 17, 22 में से 17 माइनस कर देंगे तो 5। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू 27 माइनस a की वैल्यू क्या है, 17, 27 और 17 को माइनस करेंगे तो 10। आगे 32
32 में से 17 माइनस कर देंगे, 37 माइनस 17। डी का फॉर्मूला क्या हमारे पास, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, इसलिए पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है, ये है एक्स की वैल्यू, पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद माइनस, फिर ए की वैल्यू लिखनी है, पहले एक्स की वैल्यू माइनस फिर ए की वैल्यू लिखनी है, एक्स की वैल्यू माइनस ए की वैल्यू क्या 17, यहाँ पे भी पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है माइनस ए की वैल्यू क्या 17, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पहले फिर माइनस ए की वैल्यू, हमारे पास आ जाएगा 20। अब हमारे पास डी आ गया है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एफ और डी का प्रोडक्ट चाहिए, ये एफ है और ये डी, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, एफ मल्टीप्लाई डी। अब इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, 35 को 10 से करेंगे 350, 17 को 15 से करेंगे 255, 5 को 20 से करेंगे 100। अब यहाँ पे हमें f और d के प्रोडक्ट का सम चाहिए, यानी f और d की तमाम वैल्यूज का सम, ये f और d की वैल्यू, ये इन सब का हमें सम चाहिए, तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 795। अब हमारे पास सिग्मा एफ टी की वैल्यू भी है, सिग्मा एफ की वैल्यू भी है और ए की वैल्यू क्या है 17। जरूरी नहीं कि हम 17 ही ए की वैल्यू लेट करें, एक्स की तमाम वैल्यूज में से हम ए की कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप 22 भी ए की वैल्यू लेट कर सकते हैं, 27 भी कर सकते हैं, 32 भी कर सकते हैं और 37 भी कर सकते हैं। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू क्या हमने लेट किया 17 प्लस सिग्मा एफ डी, इनका सम क्या है, एफ डी का सम क्या है हमारे पास 795 और सिग्मा एफ क्या है हमारे पास 84। पहले आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, 795 को 84 पे डिवाइड करना है, 9.46। अब इन दोनों को ऐड करना है, पहले इन दोनों को डिवाइड कर लेना है, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 17 के साथ ऐड करना है, 17 प्लस 9.46, तो ये हमारे पास आ रहा है x बार इज इक्वल टू 26.46। तो हमने अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करना था डायरेक्ट मेथड से और शॉर्ट मेथड से, तो इनका आंसर 26.46, इसका आंसर भी 26.46 आया, यानी कि अगर हम मेथड चेंज कर लें तो आंसर चेंज नहीं होता। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो गया आपने डायरेक्ट मेथड से ही इसको सॉल्व करना है तो फिर आपने इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है, अगर स्पेशली लिखा हो कि आपने शॉर्ट मेथड से सॉल्व करना है तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो आप ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, बस डाटा जो है वो ग्रुप डाटा होना चाहिए। अगर ग्रुप डाटा है तो आप अरिथमेटिक मीन्स के लिए ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और शॉर्ट मेथड वाला भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 हमारे पास मीडियन ऑफ देयर मार्क्स। पहले पार्ट में हमने अरिथमेटिक मीन्स फाइंड किया था डायरेक्ट और शॉर्ट फार्मूला से, अब हमने पार्ट 2 में मीडियन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने मीडियन फाइंड किया था अनग्रुप डाटा के लिए, और अनग्रुप डाटा के लिए दो फार्मूले थे मीडियन के, कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होती थी तो फार्मूला चेंज होता था, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होती थी तो फार्मूला चेंज होता था। अब यहाँ पे ग्रुप डाटा है तो ग्रुप डाटा के लिए मीडियन का फार्मूला चेंज होगा। मीडियन का फार्मूला क्या होगा, L प्लस H by F N by 2 माइनस C, ये ग्रुप डाटा के लिए होगा। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, हमें L चाहिए, H, F, N और
सी जाएगी। मीडियन में आपने क्या क्या फाइंड करना है? सबसे पहले तो आपने क्लास बाउंड्रीज निकालनी। क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालते हैं? ये जो हमें क्लासेस दी होती हैं, जो ये वाला पहला नंबर है उसमें से 0.5 माइनस कर देना है और ये दूसरा नंबर होगा उसमें 0.5 ऐड कर देना है। तो यहाँ से हम 0.5 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 14.5 और 19 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 19.5। इसमें आधा पॉइंट कम हो जाएगा, इसमें आधा पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, ये बन जाएगा 19.5। ये 24 है, इसमें पॉइंट 0.5 ऐड होगा तो ये 24.5। ये 25 है तो ये 24.5, 29 है तो 29.5, 30 है तो 29.5, 34 है तो 34.5, 35 है तो ये बन जाएगा 34.5, 39 39.5 बन जाएगा। जो सेकंड चीज हमने फाइंड करनी है वो है कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमने कैसे फाइंड करनी है? जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, पहली फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज लिखनी है, अब नेक्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसमें प्रीवियस ऐड कर दे जाना है। ये जो फ्रीक्वेंसी थी इसमें हमने प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी। अब जो नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी होगी, नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी की हमारे पास 35, उसमें प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी, उसको ऐड कर दें, हमारे पास 62 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या हमारे पास 17, इसमें प्रीवियस फ्रीक्वेंसी 62 ऐड कर लेंगे, 79। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5, उसमें प्रीवियस फ्रीक्वेंसी 79 ऐड कर लेंगे तो 84 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है? f की तमाम वैल्यूज को ऐड करना है। हमने f की तमाम वैल्यूज को ऐड किया था तो हमारे पास क्या आया था? सिग्मा f किसके इक्वल आया था? 84 के इक्वल आया। तो जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी का सम जो भी होगा वो n के इक्वल होगा, n इज इक्वल टू 84। अब हमने n/2 फाइंड करना है, n को 2 पे डिवाइड करना है, यानी कि 84 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है? 42। सबसे पहले तो आपने n को 2 पे डिवाइड करके देखना है, जो भी आंसर आएगा फिर वो वाली वैल्यू आपने यहाँ से चेक करनी है कि कौन सी वैल्यू है जो 42 से ज्यादा हो गई है। अब 9 जो है वो 42 से ज्यादा नहीं है, कम है। 27 वो भी 42 से कम होता है। 62 तो ये 42 से वैल्यू ज्यादा हो गई है। तो जहाँ पे वो वैल्यू आपको मिल जाएगी कि वो वैल्यू n/2 से बड़ी हो गई है तो वो वाली क्लास आपने सेलेक्ट कर लेनी है। वो वाली क्लास में हमारे पास क्या होगी? ये हमारे पास मीडियन क्लास होगी। ये हमारी सारी मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास है, अब इसमें से हम वैल्यूज फाइंड करेंगे, ये तमाम वैल्यूज फाइंड करेंगे इस मीडियन क्लास में से। सबसे पहले एल की वैल्यू, तो जो भी क्लास बाउंड्री में हमारी मीडियन क्लास आई है उसका जो लोअर बाउंड होगा हमारे पास, वो हमारे पास एल की वैल्यू होगी। एल हमारे पास क्या होगा? 24.5। उसके बाद एज की वैल्यू, तो कोई भी एक इंटरवल ले लें, एक क्लास ले लें, 20 to 24 है हमारे पास। तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू है? 20, 21, 22, 23 और 24। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज हैं। तो एज की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 5। उसके बाद एफ की वैल्यू, तो जो हमारी मीडियन क्लास है उसमें जो एफ की वैल्यू आ रही होगी वो हमारी फ्रीक्वेंसी यानी एफ की वैल्यू होगी। उसके बाद n/2 की वैल्यू, n/2 की वैल्यू, तो n/2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? 42। c की वैल्यू, तो जो भी हमारी मीडियन क्लास में कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उससे पीछे वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी c की वैल्यू होगी। तो c की वैल्यू हमारे पास है 27। अब ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास मीडियन आ जाएगी। मीडियन इज इक्वल टू एल की वैल्यू क्या हमारे पास 24.5 प्लस एज की वैल्यू हमारे पास 5, एफ की वैल्यू 35, n/2 की वैल्यू 42
और सी की वैल्यू 27। सबसे पहले तो आपने इन दोनों वैल्यूज को माइनस करना है, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज। इन दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा। अब 15 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। अब पहले 75 और 35 को डिवाइड करेंगे। 24.5 प्लस 75 और 35 को डिवाइड करेंगे तो 2.14। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे 26.64। तो हमने मीडियन की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मीडियन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 26.64।